Hello friends, welcomes you in my YouTube channel English Grammar Point by Kuldeep Yadav. Dear friends, today we will start a new topic voice. So let's come and watch in next slide the definition of voice in grammar. दोस्तों जब हम बात करते हैं वॉइस की तो जैसा कि इसमें दिया गया है वॉइस शो द फॉर्म ऑफ ए एक्स वर्ब। वॉइस जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया का एक रूप के बारे में दिखाता है, इंडिकेटिंग जो चिन्हित करता है वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन कि हमारा जो करता है वो एक्शन को कर रहा है, कार्य को कर रहा है, और रिसीविंग द एक्शन अथवा प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उस एक्शन को किया जा रहा है उसके द्वारा, इसकी बातें करता है। तो एक तो हमारा डायरेक्ट होता है कि सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, सब्जेक्ट हमारा जो है वो करता है, वो एक्शन को कर रहा है कार्य को, और दूसरा होता है रिसीविंग द एक्शन, उस कर्ता के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, इसकी बातें की जाती है। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों हम कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसमें दिया गया है वॉइस दो प्रकार के दिखाए गए हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं जैसा कि हमारा होता है कृतवाच्य, इसे कृतवाच्य कहते हैं या कर्तावाच्य कहते हैं, और पैसिव वॉइस की बात की जाती है तो ये हमारा कर्म वाच्य की बात करता है पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस कृतवाच्य जिसमें कर्ता होता है सर्वोपरि, और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य जिसमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये तो इसके दो प्रकार हैं। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं हम क्या होता है एक्टिव वॉइस। दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन ऑफ वर्ब, जो हमारा कर्ता होता है वो उस क्रिया के कार्य को करता है। जैसा कि इसमें दिया गया है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो डूअर ऑफ एक्शन, कार्य को करने वाला, वर्ब क्रिया होती है, और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन, उस एक्शन को रिसीव करने वाला, प्राप्त करने वाला। तो जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों इसमें क्रिस बॉट द एग, क्रिस बॉट द एग, क्रिस ने अंडे खरीदे। तो क्रिस अंडे खरीदे, क्रिस हमारा इसमें जो है डूअर ऑफ एक्शन है अर्थात सब्जेक्ट है, और बॉट हमारा जो है ये वर्ब है, और द एग जो है ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, रिसीवर ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। दूसरा इसमें एग्जांपल दिया गया है मैनुअल रेड द बुक, मैनुअल हमारा इसमें डूअर ऑफ एक्शन, और रीड की सेकेंड फॉर्म ये वर्ब है, और द बुक हमारा रिसीवर ऑफ एक्शन की बात करता है। तो ये तो था दोस्तों हमारा एक्टिव वॉइस, जहाँ हमारा सब्जेक्ट सर्वे सर्वा होता है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। दूसरा इसके बाद आता है दोस्तों हमारा पैसिव वॉइस। तो जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इफ़ द वर्ब इज़ डन टू द सब्जेक्ट, अगर जो वर्ब है, क्रिया है, कार्य है, क्रिया है, इज़ डन वो की जाती है टू द सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा। अनदर वे टू से इट, दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं इफ़ द सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन, अगर जो हमारा करता है वो उस एक्शन को, कार्य को रिसीव करता है इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्शन, बजाय कि उस कार्य को करने के वो रिसीव करता है, किया जाता है अर्थात उसके द्वारा रिसीव करता है, प्राप्त करता है उस एक्शन को, तो हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। तो जाइए आइए जैसा कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया नीचे देखते हैं द कार वाज ड्राइवन बाय द मैन, जो कार थी वाज ड्राइवन चलाई जाती थी बाय द मैन, आदमी के द्वारा चलाई जाती थी। तो इसकी बात कर रहा है हमारा ये पैसिव वॉइस फॉर्म में रखा गया है, ये कार आदमी के द्वारा चलाई जाती थी, तो ये पैसिव वॉइस की बात करता है। आइए अगली स्लाइड में इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि इसमें दिया गया है पहले तो देखते हैं कि पैसिव वॉइस का यूज़ कब करते हैं, जब काम करने वाले की बजाय जिसके लिए, जब काम करने वाले की बजाय जिसके लिए काम हो रहा हो उसे मुख्य बनाना हो तो हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, मेरी कार रिपेयर्ड की जाती है, बनाई जा रही है, तो उसकी बात कर रहा है, रिपेयर्ड की जा रही है, मरम्मत की जा रही है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में रखा गया है। यहाँ हमने कार को अधिक महत्व दिया है, और करने किसके द्वारा रिपेयर की जा रही है ये नहीं बताया जा रहा था, सब्जेक्ट को नहीं इंडिकेट दिया जा रहा है, हम माई कार को ही
विशेष रूप से इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा इसमें दिया गया है जब सब्जेक्ट का पता ना हो तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जब हमारे कर्ता का पता नहीं होता फिर भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये इसमें दिया गया है, हिज बुक हैज़ बीन स्टोलन, उसकी किताब चुरा ली गई है। तो ये भी इसकी बात कर रहा है कि हिज बुक हैज़ बीन स्टोलन, उसकी किताब चुरा ली गई है। तो यहाँ भी हमारे किसके द्वारा चुरा ली गई ये नहीं पता है सब्जेक्ट का, तो हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग किया है। आइए इसके नीचे देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बनाते समय क्या क्या हमें करना चाहिए। तो पहला इसमें दिया गया है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना चाहिए। दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, अर्थात जो हमारा कर्ता होता है उसे हम कर्म बना देते हैं। दूसरा दिया गया है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में बदलाव करते हैं। दूसरा दिया गया है वी विल चेंज इन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तीसरा दिया गया वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तीसरा वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल काइंड ऑफ टेंस, पैसिव वॉइस टेंस। और चौथा दिया गया है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वी विल मेक द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। और पांचवा दिया गया है इसमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। तो ये इस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं, बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं अगली स्लाइड में। जैसा कि इसमें दिया गया है एक्टिव वॉइस एम्फेसिस ऑन द डूअर्स आर परफॉर्मर। एक्टिव वॉइस जो होता है वो जोर देता है डूअर मतलब करने वाले पे अथवा परफॉर्म करने वाले पे, अथवा वो एक्शन जो करने वाला करता होता है उस पर जोर देता है। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है द डूअर जो हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद है चेज्ड वर्ब, और उसके बाद हमारा द कैट ऑब्जेक्ट है। इसमें दिया गया है द डॉग चेज्ड द कैट, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, तो इसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है इसमें द डॉग, और चेस्ड वर्ब है, वर्ब फ्रेज है, और द कैट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, रिसीवर ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। इसके बाद इसमें देख रहे हैं आप सब्जेक्ट को ही सर्वे सर्वा दिखाया गया है। पैसिव वॉइस जो होता है वो इम्फेसिस ऑन रिजल्ट आर रिसीवर, वो इम्फेसिस मतलब जोर देता है ऑन रिजल्ट परिणाम पे अथवा रिसीवर पे, अथवा वो किसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, बिल्ली का पीछा किया जा रहा है बाय द डॉग कुत्ते के द्वारा, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किया जा रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। और अकॉर्डिंग टू टेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के अनुसार चेंज कर दिया, और उसके बाद हमने बाई का प्रयोग कर दिया। तो ये इस तरह जो है दोस्तों हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा सर्वे सर्वा होता है, और पैसिव वॉइस में जो है हमारा रिसीवर या रिजल्ट जो होता है उस पर जोर दिया जाता है, या हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है वॉइस और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इन्हें फ्रेम किया जाता है। ये तो बेसिक चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।